हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के क्या क्या यूजेस हैं, कीबोर्ड की कितने प्रकार की होती हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, रेमिंगटन कीबोर्ड क्या है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड में कीज यानी कुंजी का सेट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से बटन को प्रेस करके इनपुट दिया जाता है, बिल्कुल टाइपराइटर की तरह। इसीलिए कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें अलग अलग लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और विशेष कार्य के लिए फंक्शंस की दी होती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर में टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स और कमांड का इनपुट दिया जाता है। यह एक जरूरी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड को दो तरह से जोड़ा जाता है, पहला यूएसबी द्वारा और दूसरा ब्लूटूथ द्वारा, जिसको हम वायरलेस भी कहते हैं। और कुछ कीबोर्ड जुड़े ही होते हैं, जैसे कि लैपटॉप का कीबोर्ड। कीबोर्ड को अलग अलग लैंग्वेज के बेस पर डिजाइन किया गया है, जैसे कि इंग्लिश भाषा का क्वेट्री कीबोर्ड, जर्मन भाषा का क्वार्ट्ज कीबोर्ड, फ्रेंच भाषा का एजर्ट कीबोर्ड एक्सेट्रा। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड है उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। के से होता है कीज, E for इलेक्ट्रॉनिक, Y for yet, B for board, O for operating, A for A to Z, R for response and D for directly। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो हमारा कीबोर्ड है उसकी क्या होती है फुल फॉर्म, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूजेस है वो है, आप कीबोर्ड के सहायता से डाटा को इनपुट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो फंक्शन की एंड कंट्रोल की का यूज सिर्फ और सिर्फ हम कीबोर्ड के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स की का यूज हम क्या होता है कीबोर्ड के द्वारा ही कर पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 यूजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि हम कीबोर्ड द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कीज ऑफ कीबोर्ड कि कीबोर्ड के अंदर किस किस प्रकार की कीज आपको मिलती हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं फंक्शन की। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर आपको फंक्शन की मिल जाएगी, अल्फाबेट कीज मिल जाएंगी, न्यूमेरिक कीज मिल जाएंगी, कंट्रोल की मिल जाएंगी एंड नेविगेशनल कीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं। फंक्शन की का यूज विंडोज पर डिपेंड होता है कि आपके सिस्टम में किस प्रकार की विंडो डली हुई है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो कुछ फंक्शन की सेम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शन की होती हैं वो अलग अलग आपको मिल जाती हैं। और बहुत से कीबोर्ड के अंदर आपको मैकेनिकल और जो गेमिंग कीबोर्ड होते हैं उसके अंदर फंक्शन की जो संख्या होती है वो ज़्यादा आपको मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आपको जो फंक्शन की मिलती है वो क्या मिलती है, F1 से लेकर F12 तक यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अल्फाबेटिक कीज के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 26 जो अल्फाबेट होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ए से लेकर जेड तक। उसके साथ साथ इसमें कुछ आपको कोमा हो गया, आपको फुल स्टॉप हो गया, आपका जो क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सब कीज भी आपको अल्फाबेटिक कीज में ही आती हैं। और कीबोर्ड के अंदर जो हमारी अल्फाबेटिक कीज होती हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं रहती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, सब कुछ क्या होता है अलग अलग होता है, क्योंकि ये क्या है एक क्वेट्री कीपैड है। क्योंकि इसमें जो सबसे आप ऊपर देख पा रहे होगे क्वेट्री लिखा हुआ है, QWERTY, क्योंकि एक क्वेट्री कीबोर्ड है, इसी वजह से इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक कीज के बारे में। न्यूमेरिक कीज में आपको नंबर एंड एरो साइन आपको मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। उसके साथ आपको एरो बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, डाउन बटन, ये राइट बटन, ये लेफ्ट बटन एंड ये अप बटन।
ठीक है। उसके साथ आपको डिलीट, एंटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ये नंबर लॉक को ऑन ऑफ करने का आपको बटन मिल जाता है। यह कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में होती है। न्यूमेरिक की को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि आपको ये वाली की आपको दिख रही होगी। ये वाली की क्या करती है, आपको नंबर लॉक जो होते हैं उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप इसको एक बार प्रेस करके ऑन हो जाएगा, उसको फिर से प्रेस करोगे यहाँ से आप ऑफ उसको कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल कीज के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जो हाईलाइट हैं इस कीबोर्ड के अंदर, जो जो हाईलाइट आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, वो क्या है, कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल की मदद से आप किसी भी टाइप के हुए कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि कैरेक्टर को आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कंट्रोल कीज में जो जो कीज आते हैं आप ये देख पा रहे होंगे, टैब की हो गया, कैपलॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस हो गया, फिर से ऑल्ट एंड कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, ये सब कीज क्या होती हैं, कंट्रोल कीज के ही अंडर आती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेविगेशनल कीज के बारे में। नेविगेशनल कीज का यूज कुछ स्पेशल कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी भी कर्सर या किसी भी पेज को अप करने के लिए डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सब करने के लिए किया जाता है। और नेविगेशनल की के अंदर इंसर्ट बटन, होम बटन, पेज अप, डिलीट, एंड पेज डाउन, ये सब भी बटन इसी के अंडर आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता जाता हूं और उन सब के बारे में बताता जाता हूं। तो सबसे पहला जो हमारा कीबोर्ड है वो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इस कीबोर्ड के अंदर आपको जो बेसिक होता है वो तो ही आपको मिलता है। मतलब कि आपको अल्फाबेटिक की, न्यूमेरिक की, या फिर आपको फंक्शन की, ये सब आपको मिलता है। उसके साथ साथ आपको जो मल्टी होती है, मल्टीमीडिया होती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये सब जितनी भी कीज़ हैं, ये जो लेफ्ट में की हैं और जो ये जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर जितनी भी कीज़ हैं, वो क्या है, इसकी मल्टीमीडिया कीज़ में ही आती हैं। इसके अंदर नॉर्मल वाली कीज़ तो होती हैं, साथ में एक्स्ट्रा कीज़ भी होती हैं जो कि इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बना देती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड के बारे में। यह कीबोर्ड क्या होता है, बिल्कुल ही लचीला होता है, जो कि रबड़ के द्वारा बनाया जाता है। इस कीबोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये बैग के अंदर बिल्कुल इजीली आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के बाद आप इजीली कैरी कर सकते हो। इस कीबोर्ड का लेआउट भी बिल्कुल क्वाट्री कीबोर्ड की तरह ही होता है और इस कीबोर्ड को यूएसबी कनेक्टर के द्वारा लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नंबर 3 पर जो आपका कीबोर्ड आता है वो है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। ठीक है, ये कीबोर्ड आप देख सकते हो बीच में से क्या है, आपको यहाँ पर ब्लैंक मिल जाता है। ये कीबोर्ड आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए आपको मिल जाता है। ये देख सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपका जो कीबोर्ड है ये बनाया हुआ है। ये कीबोर्ड क्या है, यूजर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी कंप्यूटर या किसी भी कीबोर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। इस कीबोर्ड को यूज करने से आपकी जो टाइपिंग स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक पोर्टेबल कीबोर्ड की तरह ही यूज़ आप कर सकते हो। इसको भी आप क्या करोगे, यूएसबी के थ्रू लगा लोगे और इजीली आप अपने पैरों के ऊपर रख के इसको यूज़ कर सकते हो। हमारा जो फोर्थ कीबोर्ड है वो है गेमिंग कीबोर्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पर एक गेमिंग कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये कीबोर्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग के शौकीन होते हैं, क्योंकि इस कीबोर्ड को यूज़ करके आप गेम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इस कीबोर्ड का लेआउट भी बिल्कुल क्वाट्री कीबोर्ड की तरह ही होता है। गेमिंग कीबोर्ड के अंदर ज़्यादातर WASD ये आप 4 कीज देख सकते हो, इसको क्या होता है हाईलाइटेड करके रखते हैं, क्योंकि आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के लिए या फिर किसी भी गेम को खेलने के लिए हमें ज़रूरत होती है, वो क्या करती है, इन चारों कीज़ के द्वारा ही नेविगेशन की यूज़ की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एरो कीज। गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो यूजेज होने वाली जो कीज़ हैं वो यही होती हैं, एक तो आपकी एरो कीज़ और WASD ये वाली कीज़ जो होती हैं वो गेमिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसीलिए इनको क्या करते हैं, हाईलाइटेड करते हैं। और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप कुछ कीज़ को जो देख पा रहे होगे वो क्या है, कुछ कीज़ गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए ये वाली कीज़ जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड के बारे में। इस कीबोर्ड के अंदर आपको मैकेनिकल कीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनको प्रेस करने पे आपको
बहुत ही अच्छा साउंड फील करती है। जैसे कि टाइपराइटर के अंदर आपको जब हम टाइप करते हैं तो उसके अंदर आवाज़ आती है, इसी प्रकार से इस कीबोर्ड के अंदर भी टाइप करने से हमें बहुत ही अच्छा साउंड मिलता है। और इस कीबोर्ड को चलाने के लिए मतलब कि स्पीड आपको नॉर्मल कीबोर्ड से दुगनी ही आपके पास मिल जाती है, क्योंकि ये मैकेनिकल कीज होती हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेजी से प्रेस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन कीबोर्ड के बारे में। यह कीबोर्ड बिल्कुल वर्चुअल कीबोर्ड की तरह ही क्या करता है, आपके सरफेस के ऊपर एक प्रोजेक्शन बना देता है। इन प्रोजेक्शन को यूज करके हम कीज को इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आपका जो टेबल होती है उसके ऊपर ही क्या करेगा, एक इमेज बना देगा, जिसके द्वारा आप यूज करके आप अपने जो कंप्यूटर है उसको इनपुट दे सकते हो। इस कीबोर्ड का यूज ज़्यादातर मोबाइल या फिर अपना टैबलेट या फिर अपना iOS या विंडोज़ में होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नंबर 7 पर कीबोर्ड है वो है वर्चुअल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को तो ज़्यादातर सब ही जानते होंगे, क्योंकि यह कीबोर्ड क्या होता है, मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर, पीसी के अंदर, iOS मतलब एप्पल मैक के अंदर, सबके अंदर ये वाला कीबोर्ड वर्चुअल कीबोर्ड आपको मिल ही जाएगा, जिसको टच करके हम क्या करते हैं 1 2 3 4 जिसको टच करके हम इनपुट दे सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या होता है, कीबोर्ड होता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जैसे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के अंदर ही वर्चुअल कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ऑन करके और आप इजीली यूज कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं रेमिंगटन कीबोर्ड के बारे में, कि रेमिंगटन कीबोर्ड जो है वो क्या होता है। रेमिंगटन कीबोर्ड भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड माना जाता है, क्योंकि इस कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट पर आधारित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप कैसे लेकर ज्ञानी तक सारे वर्ड देख सकते हो, और यहाँ पे आप ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जो जितनी भी मात्राएं होती हैं हिंदी के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इस कीबोर्ड के अंदर हर एक प्रकार के कीज होती हैं जिससे आप हिंदी टाइपिंग इजीली कर सकते हो। इस कीबोर्ड का यूज ज़्यादातर इंडिया यानी कि भारत में ही किया जाता है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा हिंदी टाइपिंग करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हिंदी टाइपिंग के ज़्यादातर यूज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड का पूरा नाम इंडिया स्क्रिप्ट होता है। यह कीबोर्ड भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। भारत देश में इसे बहुत से प्राइवेट एंड जो सरकारी सेक्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं। इस कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो क्या बहुत ही तेज एंड बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस कीबोर्ड के अंदर आपको मात्राएं जो होती हैं वो यहाँ पर इजीली ऊपर दिख जाएंगी। यहाँ पे ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको साइड में मिल जाएंगे, और जितनी भी मात्राएं होती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, जो भी होती है वो इजीली आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस कीबोर्ड के कारण आपकी जो स्पीड होती है हिंदी वाली वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। यह कीबोर्ड मंगल हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करता है, और यह लेआउट मोस्टली आपकी जो विंडोज़ होती है, iOS होती है, उन सब में इजीली सपोर्ट करता है। इस प्रकार के कीबोर्ड में जो होती है ऑल्ट कोड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा सामने ही सारे जो अपना मात्राएं होती हैं वो इजीली मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के कीज के बारे में, कीबोर्ड का क्या यूज है, और कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको उपयोगी रही होगी, और ऐसी ही जानकारी का लाभ उठाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।